जो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन में गिवन है कि two men of masses 40 kg and 20 kg are standing on a boat of mass 100 kg. Length of boat is 20 meter. Neglect the friction between water and boat. Find the displacement of the boat when the both person reach at middle of boat. Okay. तो यहाँ पर क्या गिवन है कि फ्रिक्शन वी हैव टू नेग्लेक्ट बिटवीन वाटर एंड बोट. दैट मीन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स. ठीक है. और क्या गिवन है कि टू मैन 40 केजी और 20 केजी का. ठीक है. वो क्या कर रहा है? दे आर कमिंग एट द मिडल ऑफ द बोट. ठीक है. मिडल ऑफ द बोट पे वो मीट कर रहा है. तो क्या होगा? हमें फाइंड करना होगा व्हाट्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बोट. ठीक है. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? दैट इज सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास. ठीक है. ना एक चीज हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि if external force is zero, if external force is zero. ठीक है. क्योंकि ये जो सिस्टम है यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन जीरो है. तो क्या आता है? द सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास रिमेन्स सेम. ओके. और से सेंटर ऑफ मास का जो शिफ्ट होता है दैट इज डेल एक्स सी ओ एम. वो क्या होता है? जीरो होता है. ठीक है. जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास पिक्चर कुछ ऐसा है कि लेट्स से दिस इज द बोट. ठीक है. जिसका हमें लेंथ हमें गिवन है 20 मीटर. ठीक है. मान लेते कि ये जो मिडिल पॉइंट है यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास रहता है. दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोट. ठीक है. तो इसको हम क्या बोलते हैं कि इसको जीरो जीरो मान लेते हैं. ठीक है. इसको हम जीरो जीरो मान. और क्या गिवन है कि इस साइड पे एक मैन है. ठीक है. जिसका वेट कितना है? 40 केजी. 40 केजी. और इस साइड पे एक मैन है. ठीक है. जिसका वेट है 20 केजी. ओके. ये क्या कर रहा है कि ये मिडिल पे जा रहा है. ये भी मिडिल पे आके मीट करेगा. ठीक है. सब इस पॉइंट पे आके ये दोनों मीट करेगा. ठीक है. ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है 10 मीटर. ये डिस्टेंस है 10 मीटर. सो इसको हम मैन ए बोल देते हैं और इसको मैन बी बोल देते हैं. ठीक है. सो एम ए हमें गिवन है 40 केजी. 40 केजी. मास होगा मैन बी हमें गिवन 50 केजी. 20 केजी. और मास ऑफ द प्लैंक हमें गिवन है इंडेक्स क्या है? 100 केजी. ठीक है. नाउ डेल एक्स सी एम सी ओ एन दैट इज शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम क्या होता है? दैट इज एम ए del x a. Del x is the del x is shift of the distance or you can shift of the position of the man a. ठीक है. प्लस एम बी डेल एक्स बी प्लस एम डैश एक्स. ठीक है. यहाँ पर हमने मान लिया कि एक्स इज शिफ्टिंग द प्लैंक और शिफ्ट ऑफ द बोर्ड. ठीक है. यही हमें फाइंड करना होगा. डिवाइडेड बाई एम ए प्लस एम बी प्लस एम डैश. ठीक है. ना यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है. ठीक है. दैट मीन्स डेल एक्स सी ओ एम जीरो है. ठीक है. तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एम ए डेल एक्स ए प्लस एम बी डेल एक्स बी प्लस एम डैश एक्स जीरो होगा. ठीक है. ना यहाँ पर हमें पहले देखना होगा कि इसका शिफ्ट कितना हो रहा है. ठीक है. ना हम मान लेते हैं कि ये जो बोट है इसका लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है एक्स. ठीक है.
x मीटर शिफ्ट हो रहा है, और इस डायरेक्शन को, राइट वाला जो डायरेक्शन है, इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। ठीक है, सो एक्स ए कितना होगा, डेल एक्स ए, ये 10 मीटर आगे जाएगा और बोट एक्स मीटर पीछे जाएगा। ठीक है, तो ये होगा 10 माइनस एक्स मीटर। डेल एक्स बी कितना होगा, बी 10 मीटर लेफ्ट में जाएगा नेगेटिव में, और बोट भी 10 एक्स मीटर नेगेटिव में जाएगा, तो ये होगा -10 माइनस एक्स मीटर। और एक्स डैश क्या होगा, दैट इज शिफ्ट ऑफ द बोट हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, बिकॉज हमने इसको लेफ्ट डायरेक्शन में माना है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, क्या होगा, 40 इंटू 10 माइनस एक्स प्लस 20 इंटू -10 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस ऑफ 100 एक्स, क्या होगा, 0। सो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आएगा, दैट विल कम 20/16, दैट इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, और डायरेक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट। ठीक है, क्योंकि एक्स को हमने लेफ्ट डायरेक्शन में माना था। सो वुड का डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 5/4 मीटर इन लेफ्ट डायरेक्शन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, दैट इज 5/4 मीटर टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड इट।